गुड इवनिंग। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज, आज डिस्कस करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड कैसे प्रश्न आते हैं। सारा जो इनका प्रश्नों का जो पैटर्न है वो अपन समझेंगे और आगे की क्लास में अपन प्रश्नों पर बढ़ेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला रहेगा, वैसे मैं बात करूं चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, अपन जो मान लो साधारण ब्याज अपन ने जो पहले पढ़ा था, उस साधारण ब्याज के बाद में जैसे आपने क्या किया, मान लो 8,000 रुपये मूलधन थे और साधारण ब्याज उसका आ गया 500 रुपये, तो ये राशि बनी 8,500 रुपये। अब अगर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो साधारण ब्याज तो अपन ने 8,000 पर निकाला और जैसे 2 वर्ष समय था 10% की दर से निकाला, तो मान लो जितना भी आया, जैसे ये 8,000 इंटू 2 इंटू 10/100, इनका अगर अपन निकालेंगे तो 8 दूनी 16 और पीछे 1 और 1 2 0, 1,600 रुपये। अब जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो अगले साल जो उनका निकालेंगे वो इस 8,000 पर नहीं निकालेंगे, ये 8,000 और 1,600 यानी 8,000 और 1,600 9,600 पर ब्याज लेगा। यानी चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब जो ब्याज के ऊपर ब्याज अपन देते रहेंगे उसको अपन कहेंगे। अब आगे जो है इसके प्रश्न किस तरीके से आएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला रहेगा वो फॉर्मूला है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय और माइनस मूलधन। और जो चक्रवृद्धि मिश्रधन का जो फॉर्मूला रहेगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज का है, चक्रवृद्धि मिश्रधन का जो फॉर्मूला रहेगा वो सेम का सेम फॉर्मूला, बस माइनस मूलधन नहीं करना है। मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 और यहाँ पे जो है समय लगेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको कहूँ कि एक मूलधन जो है वो आपको दे रखा है, जैसे मान लो 8,000 है, 10,000 है, जितना भी है, जैसे मूलधन आपको दे रखा है 10,000 रुपये और समय आपको दे रखा है 2 वर्ष और दर जो है वो 10% है। आपको कहाँ चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करो, तो आप क्या करोगे, मूलधन की जगह मूलधन रखोगे। मूलधन अपने पास, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, मान लो सीपी, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए मूलधन अपने पास था 10,000 रुपये और इंटू 1 प्लस दर जो है वो 10 है, ये 10 और प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं ना तभी बटे में 100 जाता है, तो ये 100 गया। और समय ऊपर जैसे 2 वर्ष है तो 2 वर्ष लिखो, माइनस मूलधन यानी 10,000 है तो 10,000 लिखेंगे। अब अपन क्या करेंगे, ये 10,000 का 10,000 लिखा इंटू, इनको अगर सोल्व करें अपन सीधा लिख देते हैं 110/100, जबकि इनको वास्तव में अगर सोल्व करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है, बट्टे में 1 रखो। कोष्टक के अंदर वाली भिन्न है, इसको सोल्व करेंगे। 100 में से 100 और 1 का लसब लिया 100, फिर अपन क्या करते हैं एलसीएम के बाद में 100 का 1 में भाग देंगे तो 100 बार और 100 का 100 में भाग देंगे तो 1 बार। भाग के बाद में अपन क्या करते हैं गुणा, 100 का 1 से गुणा किया तो 100 और 1 का 10 से किया तो 10, इसलिए आ जाएंगे 100 और 10 यानी 110/100। लेकिन अपन शॉर्ट में ये सीधा ही लिख देते हैं, भाई 10% है तो 110, 20% है तो 120। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे मान लो आ गया 12 सही 1/2 या 13 सही 5/6, ऐसे प्रश्नों में अपने दिक्कत आ जाती है। इसलिए ये स्टेप सीखना बहुत ज़रूरी है। यानी 1 प्लस दर बटा 100 लिखा, नीचे प्लस का चिन्ह था, भिन्न थी, इसलिए अपन ने जोड़ बाकी की है लसब लेके, 110/100 आ गया। अब जो ये 110/100 आया है, 110/100 अगर 2 बार है तो इसको 2 बार लिखोगे, 3 बार है, समय 3 साल है तो 3 बार लिखोगे, समय 4 साल है तो 4 बार लिखोगे और बट्टे में 100 माइनस का 10,000। जो चीज़ें कटे गुणा के अंदर कटेगी, ये 4 0 से मैं ये 4 0 काट देता हूँ। 110 का 110 से गुणा करूँगा तो 11 इंटू 11 होता है 121 और पीछे 2 0, पीछे 2 0 माइनस मूलधन है अपने पास 10,000। तो ये जो ब्याज अपना लगाना 12,000, 100 में से 10,000 घटाओगे, 12,000 100 में से आपको घटाना है 10,000, 1 0 2 0 3 0 और 10,000 घटाना है तो 4 0, ये 0 की 0 0 की 0, 1 में 0 गई 1, 2 में 0 गई 2, 1 में 1 गई 0, यानी 2100 रुपये अपना चक्रवृद्धि ब्याज आया।
अगर बात चक्रवर्ती मिश्र धन की करते तो यहाँ पे ये हटाना नहीं है, ठीक है। यानी जो सूत्र है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय, बस ये आपको प्रोसेस नहीं करना, बाकी सेम की सेम कंडीशन रहेगी। यानी अब जैसे ये नहीं करना है, मतलब माइनस मूलधन नहीं करना है, तो बाकी 12,100 आया, तो ये चक्रवर्ती मिश्र धन है। तो मिश्र धन का मतलब क्या होता है, देखो इस चक्रवर्ती ब्याज जो आया वो आया 2100 रुपये। मिश्र धन में अपन ने साधारण ब्याज में बात की थी कि मिश्र धन का मतलब होता है जो चक्रवर्ती मूलधन है वो और ब्याज दोनों को जोड़ते हैं। तो इसमें भी यही करते हैं ना, देखो मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज कितना आया 2100, मूलधन कितना था 10,000 था, और इसमें 2100 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 और 2 12,100, और ये 12,100 हो जाएगा अगर माइनस मूलधन नहीं करेंगे तो इस टाइप के प्रश्न आएंगे। अब देखो अपन प्रश्नों का लेवल थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा, ये अपन को फॉर्मूला याद रहेगा दोनों का। अब जैसे अपन आगे और सरल करें तब अपन क्या करेंगे, जैसे अगर आपको कहा कि यदि मूलधन जो है वो 10,000 रुपये, अपन अभी फ़िलहाल 10 का ही ले रहे, समय जो आपके पास है 2 वर्ष या यूँ कहें 1 वर्ष लिखा हुआ है, 1 वर्ष और 4 माह ये आपके समय दे रखा है, और दर जो है वो लिखी हुई, जैसे जो भी लिखी हो सकती है, 12% लिखी है तो 12% अपन लिख देते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न के अंदर ये चीज़ पूछी है कि मूलधन इतना है, समय इतना है, दर इतना है। इससे पहले मैं इस प्रश्न को हल करवा देता हूँ, बाद में आगे वाले और अपन देखेंगे। तो मूलधन आपके पास है, समय है, दर है, लेकिन अब देखो समय अपन ऊपर लिखेंगे ना, तो 1 वर्ष और 4 माह कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए जो शर्त बनेगी वो मैं यहाँ लिखवा देता हूँ। जो ये जो 4 माह है तो टोटल महीने होते हैं 12, उस 12 में से 4 का भाग दो, 12 में से 4 का भाग देंगे तो वो जाएगा 3 बार। अब अपन को क्या करना है, जो समय आएगा उस समय का गुणा करना है, यानी ये जो 3 आया उसका समय से गुणा करना है, मतलब यहाँ समय से गुणा करना है, और जो दर होगी उसका ये जो 3 आया है उसमें भाग देना है। अब जैसे अपने पास समय 1 वर्ष तो श्योर था, दूसरा आया 4 माह, तो 1 वर्ष तो फिक्स है, 1 साल हो गया था, ये 4 माह है तो 4 का 3 से गुणा करेंगे तो 12 माह हो जाएगा, और 12 माह का मतलब होता है 1 साल। और जो दर है उसका आपको भाग देना, किससे भाग देना, जो यहाँ चीज़ आई थी उससे, तो ये 12/3, 12 में से 3 का भाग दोगे तो 4 बार जाएगा। अब आप आगे कैसे करोगे, फॉर्मूला लगाओ सेम का सेम। मूलधन आपके पास है 10,000 रुपये, और अब जो समय है ना 1 वर्ष के लिए तो दर जो है वो अभी थी, जैसे 1 वर्ष के लिए दर थी 12%, और दूसरे वर्ष के लिए जो अपन ने समय और दुगुना वगैरह किया तो उसके लिए दर जो आ गई वो 4% आ गई, क्योंकि दूसरा वर्ष पूरा था नहीं। दूसरे वर्ष में जो 4 महीने थे उसका अपन ने 3 से गुणा किया, 12 महीना 1 साल बन गया, तो अपन ने 12 में से 3 का भाग दिया था, 4% आ गया। तो पहले माह के लिए दर है आपके पास 12%, तब अपन जो 1 प्लस दर बटा 100 लिखेंगे ना, तो 1 प्लस 12/100 लिखेंगे तो 112 हो जाएगा। मैं सीधा ही लिख देता हूँ 112/100। समय 1 साल था तो 1 बार लिखा, अगर ये 2 वर्ष पूरे होते तो 2 बार लिखते। अब तीसरा समय तो 1 साल हो गया, लेकिन इसके लिए दर कितनी हुई 4%, तो ये इंटू 100 4/100 और माइनस 10,000। अब आप क्या करोगे, 4 0 से 4 0 काट लो, 112 का 104 से गुणा करेंगे, 112 का 100 अपन 4 से गुणा करेंगे। जो गुणा करेंगे देखो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, फिर 0 से करेंगे तो ये तीनों 0 ही आएंगे, और फिर 1 से करेंगे तो सेम की सेम संख्या आएगी 2 1 1, यानी 8 4 4 और 2 6, 1 की 1 1 की 1, 11,648, 11,648 ये आपका मिश्र धन आया है। और चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है तो माइनस मूलधन करो, ये 10,000 घटाओ, 10,000 घटाएंगे ना इसमें, देखो ये 11,648 है, 11,648 में से ये 10,000 घटाए अपन
तो अपन को जो मिलेगा 8, 4 और 6 में 0 गई 6, 1 में 0 गई 1, 1 में 1 गई 0, यानी 1648 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। अब देखो आगे और भी अपन कंडीशन के प्रश्न पढ़ेंगे और उसके बाद में जो है एक आप पढ़ोगे त्रैमासिक हैं, अर्धवार्षिक हैं और जो 4 मासी भी हो सकता है, 6 मासी भी हो सकता है, 12 मासी तो 1 साल होता है। अब देखो जैसे आपको मूलधन दे रखा है 10,000 और समय जो है वो दे रखा है 9 माह, समय जो 9 माह दे रखा था और दर जो है इसकी अलग दे रखी थी। अब आपको क्या करना, जैसे दर जैसे मान लो अपन मान लेते हैं 20% है, ठीक है, और आगे शर्त लिखी हुई थी। शर्त ये कह रही थी कि यदि ब्याज की जो दर है वो त्रैमासिक है, यानी शर्त लिखी हुई थी त्रैमासिक, तब अपन को कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो पहले शर्त पर जाएंगे। मूलधन आपके पास है, समय आपके पास है, देखो समय आपके पास है 9 माह और दर है आपके पास 20%। मूलधन तो जैसा है वैसा लिखेंगे अपन, मूलधन 10,000 रुपये। अब शर्त क्या कह रही है, त्रैमासिक, तो मैंने अभी बताया जैसे वहाँ पे तो 4 लिखा हुआ था। अब 12 त्रैमासिक का मतलब है 3 महीना, तो 12 में से 3 का भाग देंगे और 3 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा। मैंने अभी आपको बताया कि समय के साथ गुणा करना है और दर के साथ भाग देना है। समय कितना है, 4 वर्ष है, तो जो समय आया जैसे ये 9 माह आया था, इस 9 माह का 4 से गुणा करना है और दर जो जैसे 20% है ना, इसका 4 से भाग देना। 20 का 4 में भाग देंगे तो 5 बार जाएगा और 9 का 4 से गुणा करेंगे तो आपको पता है 9 चौके 36, 36 माह हो गए हैं। 36 माह का मतलब क्या होता है, अगर भाग दे 36 में 12 महीनों का तो 36/12 यानी 3 साल होते हैं, 12 3 36, 3 वर्ष आ गया। अब आपका समय ये है, आपके पास दर ये है, अब आप मूलधन ज्ञात करो, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। मूलधन आपके पास 10,000 रुपये है, इनटू करेंगे 1 प्लस दर, तो देखो 5% है ना, तो अभी अपन ने बात की भाई 1 + 5 लिखोगे आप, 1 + 5/100 लिखोगे तो लसब लेके करोगे तो 105/100 आएगा। तो ये 105/100 और कितनी बार लिखना है, ऊपर समय लिखेंगे जो कि 3 बार है, तो इसको 3 बार गुणा करो। 105/100 गुणा 105/100, ये 4 जीरो हैं, 2 2, ये जीरो तो काट लेते हैं अपन और फिर इस पूरे का आप गुणा करो और इसमें से भाग दो। इसमें से भाग देंगे अपन, इस पूरे का गुणा अपन करेंगे 105 गुणा 105 गुणा 105, जो भी आएगा उसका अपन इससे भाग देंगे। 105 का 105 से करते हो तो 11,025 आता है और फिर देखो ये और ये दोनों कट रही है तो 21 बार कट रहा है, ये 20 बार कट रहा है। 11,025 का आप 21 से गुणा कर लो, 21 से गुणा करोगे तो एक बार तो सेम आएगा, 5 का 5, 2 का 2, 0 का 0, 1 का 1। देखो अब गुणा करोगे, 2 पंजे 10 की 0, हासिल की 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 का 0 से किया 0, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यानी ये आया 5 2 5 और 1 और 0 1, 2 और 1 3 और ये 2, 23 15 25। तो इनका जब अपन ने गुणा किया 23 15 और 25, इसमें नीचे 20 लिखा हुआ, 20 का भाग देंगे और माइनस बाद में 10,000 करना। अगर अपन भाग दें तो देखो इसका भाग ही दे देते हैं, वैसे 20 का भाड़ा तो अपन को आता ही है, 23 15 और 25 का भाग देते हैं 20 से। वैसे आप है ना 5 के पहाड़े में दोनों को काट भी सकते, काटना का मतलब छोटा करना, लेकिन छोटा क्यों करते, क्योंकि बड़ी संख्या का अपन को भाग नहीं आता। 20 का तो भाग आ जाता, 20 का 23 में भाग जाएगा एक बार, 23 में 20 जाएगी 3, पीछे आएगा 1, 20 का 31 में भी जाएगा एक बार, 20 एकम 20, 31 में 20 जाएगी 1, पीछे उतारेंगे 5, इसमें भाग नहीं जाएगा तो पीछे 2 उतारेंगे। दोनों संख्या लगातार उतारते हैं ना तो भाग टूट जाता है, 0 आएगा। 20 पंजे 100, 20 छक्के 120, 20 साते 140, 20 आठे 160, तो 20 साते 140 हो जाएंगे और ये कट आपके रहेगा 12 और पीछे आया 5। 20 पंजे 100, 20 छक्के 120
और पीछे बचेंगे 5 और 0, यानी 20 दूनी 40, 50 में 40 गई 10 और 0, यानी 20 पंजे 100। आपके ये आया है 11,076, यानी ये आ गया 11,076.25 माइनस 10,000। इसमें से ये घटा दो, घटाएंगे तो अपन को मिलेगा 11,076.25 में से घटाना है 10,000, तो ये 0 0 0 0 और 1, 0.25 की 0.25, 6 की 6, 7 की 7, 0 की 0, 1 में 0 गई 1, 1 में 1 गई 0, यानी इतना ब्याज लगेगा 1,076 रुपये और 25 पैसे। और मूलधन की चक्रवृद्धि मिश्रधन की बात की जाए तो आपका मिश्रधन ये है, और चक्रवृद्धि ब्याज की बात की जाए तो उसमें माइनस मूलधन अपन करते हैं, सूत्र के अनुसार वो अपन ने किया। तो ये सारी चीज़ें अपन ने सीखी। त्रैमासिक हो तो ऐसे करना है, 4 मासिक हो तो कैसे करना है, अर्धवार्षिक हो तो कैसे करना है, वो चीज़ें अपन धीरे धीरे सीख रहे हैं। अब देखो अर्धवार्षिक हैं, तो अर्धवार्षिक के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा 6 माह और शर्त दे रखी थी अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक। अभी देखो त्रैमासिक थी, अभी ये अर्धवार्षिक है, तो कुछ नहीं, मैंने कहा टोटल महीने 12 होते हैं, 12 का अर्धवार्षिक यानी 6 का भाग दोगे तो 2, यानी जो आपका समय आएगा उसको आप 2 से गुणा करोगे। समय जो है आपका इस पर्सन में है 6 माह, और जो दर है वो इस पर्सन में 20%। तो समय का तो ये जो आएगा 12 में 6 का भाग दिया 2 बार, इससे तो गुणा करोगे 2 का, और जो दर होगी उसका 2 से भाग दोगे, इसका 2 से भाग दोगे तो 10 मिलेगा, 6 का 2 से करेंगे तो 12 माह मिलेंगे। 12 माह का मतलब होता है 1 वर्ष, ठीक है, 1 वर्ष का ही निकालना, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। मूलधन आपके पास 10,000 है, देखो सूत्र मैं सीधा ही लगा रहा हूँ, मूलधन 10,000 रुपये इंटू 1 प्लस दर करोगे ना, तो 1 प्लस 10/100 लिखोगे तो 110, और बट्टे में 100 माइनस मूलधन है आपका 10,000 रुपये। 2 0 से 2 0 काट लो, 100 का गुणा इससे करेंगे, देखो 11 एकम 11, पीछे 1 और 2 3 0, ये 11,000 रुपये, ये तो आपका मिश्रधन आया है। अब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो माइनस 10,000 कर दो, और ये 10,000 अपन करेंगे, 11,000 में 10,000 घटाएंगे तो 1,000 बचते हैं, 1,000 चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। आप कहोगे भाई मिश्रधन का मतलब क्या होता है, देखो मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ते हैं, 1000 और 10,000 को जोड़ो 11,000 आ जाएगा। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे, ये अर्धवार्षिक शर्त थी, और भी शर्तों को अपन आगे लेते हैं। जैसे अपन ने इस अर्धवार्षिक की शर्त की जगह त्रैमासिक अभी पढ़ ली, 4 मासी ले रहे हैं, 4 मासी, 4 मासी का मतलब जिसमें 4 का भाग देना पड़ सकता है, और यहाँ 6 माह जो लिखा हुआ है, इस 6 माह की जगह मैं लिख देता हूँ 8 माह, और ये जो दर लिखी हुई है इस दर की जगह अपन और चेंज कर लेते हैं, जैसे पहले अपन ने चेंज किया, अभी मैं इसकी जगह लिख देता हूँ 15%। अब देखो शर्त लिखी हुई 4 मासी, तो शर्त के अनुसार पहले भाई पढ़ेंगे, 12 का 4 से भाग दो जाएगा 3 बार। अब जो आपके पास समय होगा उसका क्या करना है, दर का क्या करना है, ये चीज़ें अपन ने अभी पढ़ी है। समय आपके पास 8 माह है, और जो दर है वो आपके पास 15% है। अब देखो शर्त जो है वो 4 मासी है, यानी 4 महीनों की शर्त है, तो इस 4 महीनों की शर्त को क्या करेंगे, 4 महीनों की शर्त को देखो, आप जो 8 माह है और ये 15% है, 4 मासी है, 12 में 4 का भाग दिया 3 बार गया। अपन ने अभी पढ़ा था समय के साथ गुणा करना है और दर के साथ भाग देना है, किसका देना, यहाँ जो आएगा उसका। समय 8 माह है, इसका गुणा करोगे इनसे और दर का इनसे भाग दोगे, तो दर तो मिलेगी 5%, समय मिलेगा 8 × 3 होता है 24, 24 माह का मतलब क्या होता है 2 वर्ष, यानी इस समय आपका 2 वर्ष आ गया। अब आप आगे करो, मूलधन आपका 10,000 इंटू दर जो है ना 5% है अभी, तो 1 + 5 करोगे ना तो 105 होगा, 105/100 कितनी बार करना है, 2 बार, 105/100। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो माइनस मूलधन कर दो, मिश्रधन करना है तो ये माइनस नहीं करना है, 4 0 से ये 4 0 कट जाएगी, 105 का गुणा करोगे तो 11,025 मिलेगा, उसमें से 10,000 घटा दो, और 10,000 घटाएंगे तो अभी अपन ने घटाया था 11,076
देखो 105 का 105 से गुणा करते हैं तो 11 0 25, इसका अपन घटाएंगे, ये 0 0 0 0 और 1, 5 की 5, 2 की 2, 0 की 0, 1 में 0 गई 1 और ये 0, यानी 1025 रुपये का ब्याज होगा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 1025 रुपये हो जाएगा। अब अपन देखो 4 मासिक का कर लिया, अर्धवार्षिक का कर लिया, त्रैमासिक का कर लिया, आप चाहो तो और भी कर लेते हैं, जैसे द्विमासिक का भी कर लेते हैं, यानी 2 महीनों का। तो 2 महीनों का तो सेम ही है, अर्धवार्षिक और 2 महीने। 6 का 12 में से 2 का भाग देंगे तो वो 6 बार जाएगा, तो इसलिए उनको 6 मासिक भी कह सकते हैं अपन। 6 मासिक अर्धवार्षिक को कहेंगे। चलो 2 मासिक का अभी थोड़ा जिक्र किया तो अपन कर ही लेते हैं, वैसे 2 मासिक से रिलेटिव नहीं आता है। अब अपन 2 मासिक का कर लेते हैं। तो 2 मासिक का अभी अपन करेंगे, जैसे मैंने यहाँ जो ये टाइम है ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2 माह का गुणा करेंगे। अब जैसे 6 से या जो भी है 2 माह लिख देता हूँ, और यहाँ भी 2 मासिक लिखा हुआ है। और ये जो शर्त हैं इसको मैं लिख देता हूँ अभी के लिए 18%। अब देखो शर्त क्या कहती है, 2 मासिक है, यानी 12 में से 2 का भाग दिया 6 बार के। समय के साथ क्या करोगे और दर के साथ क्या करोगे, लगातार अपन देख रहे हैं। समय के साथ जो ये आया उसका गुणा करोगे, 2 माह है, 2 का 6 से गुणा किया, 12 माह, 12 माह का मतलब होता है 1 साल, ये काम हो गया। और जो दर है ना उसका भाग दोगे, दर है 18%, 18 का 6 से भाग दो 3 बार, ये क्लियर हो गया। अब वापस देखो ये शर्तें ही चेंज की, बाकी तो फॉर्मूला सेम है, उसके अनुसार रख लो। मूलधन अपने पास है 10,000 रुपये, इंटू 1 प्लस दर यानी 3% है तो आप 103 लिखोगे, और बट्टे में 100, माइनस मूलधन, क्योंकि देखो एक बार ही है, 1 साल है तो 1 बार लिखोगे, और माइनस 10,000, जो कटे उसको काट लो, 103 और माइनस 10,000। देखो यहाँ पे जो ब्याज है वो बिल्कुल कम ही आ रहा है, यानी 103 माइनस 10,000 होगा, तो ये 103 में से 10,000 कटेगी, यानी यहाँ पे बहुत ही कम ही ब्याज मिलेगा। नेक्स्ट पर्सन अपन देखेंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि 12 माह का था, तो मैंने कहा 2 मासिक से संबंधित बहुत ही कम पर्सन आते हैं, कभी आज दिन तक एग्जामों में नहीं आए ऐसे पर्सन। और नेक्स्ट हो सके तो अपन को ये सीखना है कि अगर मासिक से संबंधित है तो अपन को अर्धवार्षिक में, द्विमासिक में, त्रिमासिक में, अभी जो अपन ने भाग दे के किया ना वैसे करना है। तो ये इस तरीके के प्रश्न थे, और भी अपन के प्रश्न आएंगे नेक्स्ट वीडियो में भी अपन देखेंगे, और इसमें भी देखेंगे। देखो इनसे रिलेटिव एक प्रश्न ले लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है। मूलधन, समय और दर तीनों दे रखे हैं। मूलधन आपके पास है 16,000 रुपये, समय आपके पास फ़िलहाल 1 वर्ष है, दर जो है वो है 10%। आगे देखो शर्त कहीं लिखी हुई है तो उसको करना पड़ेगा, जबकि ब्याज की शर्त 6 माही है, तो 12 में 6 का भाग 2 जाएगा 2 बार, यानी समय जो आएगा उसका इससे गुणा करना है, दर का इससे भाग देना है। समय 1 वर्ष है, उसका गुणा करो 2 से, और दर जो है वो 10% है, 2 से भाग दो। अभी अपन ने यही सीखा, भाई समय आएगा उसका गुणा करोगे और दर का भाग दोगे। अब सूत्र के अनुसार रखो, शर्त अपन को पता चल गई। अब है ना आपकी दर 5% है, अब समय आपके पास 2 वर्ष है, ये ध्यान रखना। अब मूलधन सूत्र के अनुसार पहले लगाते हैं मूलधन इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर टाइम माइनस मूलधन। मूलधन 16,000 रुपये है, इंटू 1 प्लस दर लिखेंगे ना, तो 1 प्लस 5/100 करोगे तो अभी अपन ने जो चर्चा की थी, टाइम जो है अभी 2 वर्ष है, माइनस 16,000 जो कि मूलधन है, यानी ये 16,000 इंटू 1 प्लस 5 करोगे तो 105 बट्टे में 100, कितनी बार करना है 2 बार, बट्टे में 100 माइनस 16,000। जो चीज़ें कटे उसको काट लो, 2 1 0 से ये 0 कट जाएगा। अब देखो किसी एक में कट भी रहा है ना, आप गुणा करना चाहते हो गुणा भी कर सकते हो, लेकिन कट रहा है, ये 2 के पहाड़े में कट रहा है 8 बार, ये 2 के पहाड़े में कट रहा है 5 बार, 5 और ये 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 बार। अब आप इस सभी का गुणा कर लो। जैसे आप इन सभी का गुणा करोगे तो आपको जो संख्या मिलेगी
जैसे इनका गुणा करोगे 105 गुणा 21 गुणा 8, तो इनकी जो संख्या मिलेगी वो आप इन सभी का गुणा करोगे। देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी 168 का 105 से गुणा करोगे। तो ये जब अपन गुणा करेंगे तो अपन को संख्या जो मिल रही है वो मिल रही है 17,640। अगर गुणा करेंगे ना 8 पंजे 40 की 0, यानी 17,640। उसमें से अपन को 16,000 माइनस करने हैं। तो ये माइनस आप करोगे तो देखो 17,640 माइनस करने 16,000, 0 0 और 6 और 1, 0 4 की 4, 6 में से 0 गई 6, 7 में 6 गई 1, 1 में 1 गई 0। 1640 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। अगर मिश्र धन की बात करते तो ये हो जाता, मूलधन तो वैसे यही दे रखा है। तो इस प्रकार से अपन ने आज के वीडियो में इतने चीज़ें पढ़ी। अर्धवार्षिक हो, चाहे त्रैमासिक हो, चाहे 2 मासी हो, चाहे 6 मासी हो, चाहे 4 मासी हो, इस प्रकार के प्रश्नों को पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में अपन इनसे थोड़े हर टाइप के प्रश्न लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा वीडियो लगा होगा और समझ में भी आया होगा। धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए।